नेहरू ने अंग्रेजों से गुप्त संधि की और कहा था कि मैं भी मुसलमान हूँ। विभाजनकालीन भारत के साक्षी। इस शीर्षक को पढ़कर आप अवश्य चौंकेंगे, लेकिन सत्ता पिपासा के लिए जवाहरलाल नेहरू के ये कुछ व्यक्तिगत रहस्य भी जानने से यह स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता के उपरांत भी भारत क्यों अपने गौरव को पुनः स्थापित न कर सका। विनोद कुमार सरवोदे। श्री नरेंद्र सिंह जी जो सरीला रियासत टीकमगढ़ के पास बुंदेलखंड के प्रिंस थे तथा बाद में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवल व लॉर्ड माउंटबेटन के वी.सी. रहे थे। इस कारण 1942 से 1948 तक की वायसराय भवन में घटित घटनाओं के वे स्वयं साक्षी थे। उनसे इस लेख के लेखक प्रो सुरेश्वर शर्मा की प्रथम भेंट दिसंबर 1966 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में हुई थी। प्रिंस ऑफ सरीला श्री नरेंद्र सिंह उस समय काफी वृद्ध थे और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ही रहते थे। श्री नरेंद्र सिंह जी ने इस भेंट वार्ता में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु लेखक को बताए। उनके अनुसार दूसरे विश्व युद्ध के रणनीतिकार भले ही विंस्टन चर्चिल थे, लेकिन युद्ध के हीरो बने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जापान पर एटम बम गिराकर एक ओर तो जापान के घुटने टिकवा दिए, दूसरी ओर जापानी साधनों से ब्रह्मदेश में अंग्रेजी सेना को खदेड़ रही आजाद हिंद फौज की गति को अवरुद्ध कर दिया। इस प्रकार अमेरिका के कारण इंग्लैंड युद्ध जीत सका। इंग्लैंड युद्ध भले ही जीत गया था, लेकिन उसकी शक्ति बहुत क्षीण हो चुकी थी। सुभाष चंद्र बोस के अद्भुत कारनामों के कारण भारत के लोगों के मनों से अंग्रेजों का डर बिल्कुल समाप्त हो गया था। उल्टे अंग्रेजों को ही यह डर सताने लगा था कि भारत के लोग कहीं चुन चुनकर अंग्रेजों को ही समाप्त करना न शुरू कर दें। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने फरवरी 1946 में ही ब्रिटिश संसद में यह घोषणा कर दी कि हम भारत की सत्ता भारत के ही लोगों को सौंपकर वहां से निकल जाएंगे। माउंटबेटन यह जानता था कि जवाहरलाल सत्ता का भूखा है। वह किसी भी कीमत पर सत्ता प्राप्त करना चाहता है। अतः उसे सत्ता सौंपने से पहले उसने भारत का विभाजन स्वीकार करा लिया। साथ ही अन्य भी वे सारी शर्तें मनवा ली जो ब्रिटिश अमेरिकी हितों के लिए आवश्यक थी। जवाहर सत्ता के लिए इतना अंधा हो गया था कि उसने इन शर्तों की भनक सरदार पटेल व गांधी को भी नहीं लगने दी। प्रिंस ऑफ सरीला ने मुझे एक टाइप किए हुए पत्र की प्रति पढ़ने के लिए दी, जो कि माउंटबेटन द्वारा प्रधानमंत्री एटली को लिखी गई थी। उसमें माउंटबेटन ने एटली को सूचित किया था कि जवाहरलाल से निम्नलिखित विषयों पर संधि ट्रीटी हो गई है और यह संधि 50 साल के लिए है। 1. भारत पाकिस्तान पर आक्रमण कर कभी उसे जीतने की कोशिश नहीं करेगा। 2. पाकिस्तान चाहे तो आक्रमण करके भारत की भूमि जीत सकता है। 3. यदि भारत की सेना रक्षात्मक युद्ध में पाकिस्तान को पीछे खदेड़कर पाकिस्तान की भूमि पर कब्जा कर लेती है, तो वह भूमि भारत पाकिस्तान को वापस करेगा। ध्यान देने की बात है कि 1965 व 1971 के युद्धों में भारत द्वारा जीती हुई भूमि पाकिस्तान को वापस दी गई। 4. भारत के मुसलमानों और ईसाइयों का विशेषाधिकार सुरक्षित रखा जाएगा। 5. सुभाष चंद्र बोस को पकड़कर भारत ब्रिटेन को सौंपेगा। 6. भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे रहेगा। 7. हिंदी के ऊपर अंग्रेजी की वरीयता रहेगी। 8. संविधान और प्रशासन तंत्र में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। 9. शिक्षा पद्धति नहीं बदली जाएगी। 10. सैन्य विकास पर पाकिस्तान से अधिक खर्च नहीं किया जाएगा ताकि पाकिस्तान डरे नहीं। इस प्रकार के 40 to 50 बिंदु उस पत्र में थे। शेष मुझे याद नहीं। पत्र के अंत में लिखा था, This treaty should be kept secret. It is not to be published. पत्र पढ़ने के बाद मैंने सरीला को कहा कि विश्वास नहीं होता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह सब स्वीकार किया होगा। इस पर सरीला मुस्कुराए और फिर गंभीर होकर बोले, पहले तो जवाहरलाल को पंडित कहना बंद करो, क्योंकि वह मुसलमान था। इसकी पुष्टि में उन्होंने एक प्रसंग बताया। जवाहर और माउंटबेटन की बातचीत चल रही थी। मैं साथ के ही अपने कक्ष में उनकी वार्ता सुन रहा था।
जवाहर जब विभाजन के लिए तैयार नहीं हुआ तो माउंटबेटन ने उसे कहा, ठीक है, हमने अंग्रेजों ने यहाँ की सत्ता मुसलमानों से ली थी और अब हम उन्हीं को वापस देकर चले जाएंगे। हम सत्ता जिन्नाह को सौंप देंगे। मैंने देखा, यह सुनते ही जवाहर का चेहरा फका हो गया था। उसे लगा उसके हाथ से सत्ता गई। थोड़ी देर में वह संभला और बोला, ओरिजिनली आई एम ऑल्सो मुस्लिम, मूलतः तो मैं भी मुसलमान हूँ। यह